हेलो बच्चों, आज की वीडियो में हम वर्क एनर्जी थ्योरम पढ़ेंगे। देखो, हमें जनरल नॉलेज से तो पता है कि जब भी हम कोई वर्क करते हैं तो हमारी एनर्जी कम हो जाती है, बट वर्क और एनर्जी में फिजिकल रिलेशन क्या है वो हमें वर्क एनर्जी थ्योरम बताता है। देखो, फिजिक्स में जब भी हम वर्क करते हैं तो बॉडी एक जगह से दूसरी जगह डिस्प्लेस होना जरूरी है। तो पहले हम किसी एक बॉडी में थोड़ा बहुत काम कर लेते हैं, ठीक है। ये मेरी बॉडी यहाँ पे रखी है मास m की, इस पर मैं फोर्स लगा रहा हूँ, एक ही लगा रहा हूँ, बहुत सारे फोर्स लगा रहे हैं, F1, F2 और F3 ऐसे करके हमने 3 फोर्सेस लगा दिए। ये बॉडी डिस्प्लेस हो गई, कुछ यहाँ पे आगे मास है, ठीक है। अभी ये बॉडी मेरी क्या थी, रेस्ट पे थी, मतलब इसकी इनिशियल वेलोसिटी 0 है और फाइनल वेलोसिटी भी कुछ आ जाएगी, है ना। तो वर्क एनर्जी थ्योरम क्या बोलता है? वर्क एनर्जी थ्योरम ये बोलता है कि ये तीनों फोर्स मिलके जितना वर्क डन कर रहे होंगे इस बॉडी पे, वो इसकी काइनेटिक एनर्जी के चेंज के बराबर होगा। मतलब काइनेटिक एनर्जी फाइनल माइनस काइनेटिक एनर्जी इनिशियल बराबर वर्क डन बाय ऑल द फोर्सेस। जैसे वर्क डन बाय F1 प्लस वर्क डन बाय F2 प्लस वर्क डन बाय F3। इसको अगर हम एक इक्वेशन में लिखें तो कैसे लिख सकते हैं? वर्क डन टोटल बराबर चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। इसको हम लिख सकते हैं काइनेटिक एनर्जी फाइनल माइनस काइनेटिक एनर्जी इनिशियल। अब अगर इस केस में मैं पूछूं कि फाइनल काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी इस मास की, मैं तुम्हें वर्क डन की वैल्यू दे दूंगा। फोर्स F1 ने कितना करा, F2 ने कितना करा, F3 ने कितना करा। सपोज F1 ने मेरा कर दिया 400 जूल, F2 ने कर दिया 200 और F3 ने कर दिया कितना, मान लो F3 ने भी कर दिया मेरा 200 जूल ही, है ना। अब टोटल वर्क डन इस बॉडी पे कितना होगा मुझे ये बताओ, कितना होगा। तो मैं दो ऑप्शन दे रहा हूँ, ठीक है। पहला ऑप्शन है 900 जूल और दूसरा ऑप्शन है क्या, दूसरा ऑप्शन है 500 जूल। मुझे ये बताओ कितना वर्क डन हो रहा है इस बॉडी में, 900 जूल या 400 जूल, बताओ। जो 900 जूल बोल रहे हैं वो तो सबसे बड़े बेवकूफ है, जो 500 जूल बोल रहे हैं वो बहुत इंटेलिजेंट है मेरी तरह, है ना। तो देखो यहाँ पे वर्क डन कितना होगा टोटल, 500 जूल। क्यों? क्योंकि जो वर्क डन होता है वो डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन में पॉजिटिव होता है ना। जो फोर्स डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन में होगा उसका वर्क डन पॉजिटिव, और जब फोर्स और डिस्प्लेसमेंट अपोजिट डायरेक्शन में होंगे तो वर्क डन वो क्या होगा, नेगेटिव। तो इन केसेस में देखो वर्क डन टोटल निकालेंगे हम F1 की तरह, F1 इधर है और डिस्प्लेसमेंट क्या हो रहा है इधर ही। तो सपोज सिमिलरली मतलब ये फोर्स क्या कर रहा है, इसको इधर ही धकेल रहा है, तो इसका वर्क डन पॉजिटिव कितना, 500 जूल। F2 देखो, F2 भी इधर जा रहा है और हमारा मास भी इधर मूव कर रहा है, तो इसका वर्क डन भी पॉजिटिव कितना, 200 जूल, ठीक है। और अब देखो F3 की तरह, F3 इधर लग रहा है मेरे पीछे की तरफ, बट बॉडी किधर जा रही है, बॉडी मेरी आगे मूव कर रही है, तो इसका वर्क डन हमारा नेगेटिव होगा -200 जूल। और ये 200 से 200 कैंसिल हो जाएगा, आंसर हमारा सिर्फ क्या बचेगा, 500 जूल। तो हमें ये तो पता चल गया कि इसकी चेंज इन काइनेटिक एनर्जी कितनी आएगी, 500 जूल, क्योंकि डेल्टा काइनेटिक एनर्जी बराबर टोटल वर्क डन होता है और टोटल वर्क डन यहाँ पे 500 जूल हो रहा है। अब हमें निकालनी है फाइनल वेलोसिटी। मास हमें पता नहीं, ले लेते हैं कुछ मास। मास इसका मान लो कुछ 1 किलोग्राम है, ठीक है, 1 kg मास है। तो हमें पता है कि वर्क डन टोटल जो है 500 के बराबर इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। तो यहाँ पे क्या होगा, काइनेटिक एनर्जी फाइनल माइनस इनिशियल। फाइनल क्या है, हाफ mv² और इनिशियल कितनी हो जाएगी, 0। क्योंकि काइनेटिक एनर्जी क्या होती है, काइनेटिक एनर्जी वो एनर्जी होती है जो बॉडी के मोशन से आती है। इस पॉइंट पे मोशन हो ही नहीं रहा है, और अगर फॉर्मूला वाइज देखना तो देखो हाफ mv² काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला होता है। अब v ही अगर 0 है तो ये टोटल वैल्यू क्या हो जाएगी, खुद 0। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ से m की जगह डाल दिया हमने 1, 2 गया इधर, 1000 आ गया, 1000 बराबर v²। यहाँ से v की वैल्यू कितनी आएगी हमारी, √1000। तो ऐसे करके हम क्या कर सकते हैं, अपने ये वाले क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं जिनमें वो फोर्स लगा रहे हैं, कुछ फोर्स एक्ट कर रहे होंगे, ठीक है, बहुत सारे कर रहे होंगे, और हमें पूछ लेगा कि फाइनल वेलोसिटी क्या है इसकी। अब देखो इस केस में ना हमने फ्रिक्शन नहीं लिया। फ्रिक्शन पता है क्या होता है, फ्रिक्शन एक ऐसा फोर्स होता है जो मोशन की अपोजिट डायरेक्शन में लगता है, उसकी वजह से हमारी एनर्जी लॉस होते हैं। अब इस केस में हमने फ्रिक्शन लिया नहीं है, इसीलिए हमारा कोई एनर्जी लॉस नहीं है, तो हम टोटल वर्क डन को काइनेटिक एनर्जी की तरह लिख रहे हैं। बट अगर हमारा फ्रिक्शन हम ले लें तब क्या होगा, जाओ देखते हैं। देखो इस केस में यहाँ पे जो हमारा ये क्या है, क्या बोलते हैं, जो सरफेस है इसमें कुछ ना कुछ फ्रिक्शन है, ठीक है, कुछ फ्रिक्शन है। फॉर्मूला तो यहाँ पे भी वही रहेगा कि वर्क डन टोटल बराबर चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, बट यहाँ वर्क डन जो टोटल होगा उसमें एक और चीज ऐड हो जाएगी, क्या, वर्क डन बाय फ्रिक्शन। और फ्रिक्शन का वर्क डन हमेशा नेगेटिव ही होगा। नेगेटिव क्यों होगा, क्योंकि फ्रिक्शन हमेशा मोशन के अपोजिट डायरेक्शन में लगता है। वो क्या है, फ्रिक्शन एनर्जी बोल रहा हूँ, मोशन का दुश्मन है, वो चाहता है बॉडी मूव ना करे,
बट क्या करती है बॉडी, फ्रिक्शन को ओवरकम करके क्या करती है, मूव करने लग जाती है। तो अगर यहाँ पे देखो इस केस में हमारे फ्रिक्शन में 100 जूल एनर्जी वेस्ट हो रही है, ठीक है, और यहाँ पे एक फोर्स लगा है F जो हमारा कितना कर रहा है, क्या कर रहा है, कितना लग रहा है हमारा 400 जूल मान लो, ठीक है। मास हमारा यहाँ पे 1 kg ही है, वेलोसिटी इनिशियल 0 है, फाइनल वेलोसिटी मुझे बतानी है कितनी है, ये बताओ मुझे। इस केस में फाइनल वेलोसिटी कितनी होगी, और पहले ये भी बताओ कि इस केस में टोटल वर्क डन कितना होगा, 500 या 600, वर्क डन कितना होगा इसमें, 500 होगा, या वर्क डन इसमें 300 होगा, सॉरी 600 नहीं 300, कितना होगा इस केस में वर्क डन, 500 या 300। इस केस में वर्क डन होगा हमारा 300 क्यों होगा, क्योंकि वर्क डन बाय फ्रिक्शन हमेशा नेगेटिव होता है, ये वाला तो पॉजिटिव है, फोर्स भी इधर और बॉडी मूव भी इधर ही कर रही है, बट फ्रिक्शन इधर लग रहा है, फ्रिक्शन नीचे लगता है, इधर अपोजिट डायरेक्शन में फ्रिक्शन लगता है, इसलिए उसका वर्क डन हमेशा नेगेटिव होगा। तो इन दोनों को ऐड करेंगे, 400 पॉजिटिव माइनस 100 जो है हमारा नेगेटिव का, कितना बचेगा 300, तो वर्क डन कितना हो गया 300 किसके बराबर है, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। अब इनिशियल काइनेटिक एनर्जी कितनी है, 0, क्योंकि वेलोसिटी है ही नहीं, तो ये बराबर फाइनल काइनेटिक एनर्जी के ही हो जाएगा। और मास हमें पता है 1 kg, तो इसे ऐसे डालो तो ये कितना आ जाएगा, v² बराबर 600, और v की वैल्यू आ जाएगी √600, इसे हम 10√6 भी लिख सकते हैं, है ना। तो ऐसे क्वेश्चन 2025 में ही आया था अभी रिसेंटली, उसमें लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी का क्वेश्चन था, बट उसमें हमने फ्रिक्शन ऐड कर दिया था। तो अगर तुम्हें ये नहीं पता कि फ्रिक्शन का वर्क डन तुम पॉजिटिव लोगे, नेगेटिव लोगे, क्या लोगे, तो तुम ऐसे क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर सकते। तो अगर कभी फ्रिक्शन आए क्वेश्चन में, तो टोटल वर्क डन में जितना वर्क डन फ्रिक्शन कंज्यूम कर रहा है या जितनी एनर्जी फ्रिक्शन कंज्यूम कर रहा है उसे घटा देना, क्योंकि फ्रिक्शन हमेशा एनर्जी लॉस ही करता है, वो कभी किसी का फायदा नहीं करवाता, ठीक है। चलो अब आगे देखते हैं। आगे एक क्वेश्चन है कि हाउ इज काइनेटिक एनर्जी ऑफ अ कार्ड अफेक्टेड इफ द मास इज डबल। अगर हम किसी ऑब्जेक्ट का मास डबल करते हैं तो उसकी काइनेटिक एनर्जी कैसे चेंज हो जाएगी, बताओ। हमें बताना है काइनेटिक एनर्जी फाइनल इफ मास इक्वल टू 2m, है ना, मास डबल हो गया। हमें पता है काइनेटिक एनर्जी इसके बराबर होती है ½ mv² के। अब देखो इनिशियल केस में मास तो m है और v तो v है, ठीक है। हमने यहाँ पे सिर्फ क्या बोला हुआ है कि मास डबल हो रहा है, हमारी वेलोसिटी चेंज नहीं होगी, तो काइनेटिक एनर्जी इनिशियल तो ½ mv² होगा। फाइनल निकाल के देखते हैं, काइनेटिक एनर्जी फाइनल कितना होगा, ½ अब m की जगह कितना हो जाएगा 2m, और वेलोसिटी वही है v², 2 से 2 कट के ये कितना हो जाएगा mv²। अब अगर हम देखें तो जो हमारी फाइनल काइनेटिक एनर्जी है वो किसके बराबर है, इनिशियल काइनेटिक एनर्जी के डबल। मतलब अगर हम इसको 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारी फाइनल काइनेटिक एनर्जी मिल जाएगी। तो यही क्वेश्चन में पूछ रखा है कि कैसे काइनेटिक एनर्जी इफेक्ट होगी अगर हम मास डबल कर देंगे। अगर हम मास डबल करेंगे, इफ मास इज डबल, मास बराबर 2m, काइनेटिक एनर्जी बराबर 2 टाइम्स ऑफ काइनेटिक एनर्जी इनिशियल, ठीक है। इसको हम फॉर्मूले से भी देख सकते हैं। काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, ½ mv²। तो अगर m के साथ क्या है वो इनवर्सली बोल रहा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है m के साथ, तो जितना ज्यादा जितने टाइम्स m बढ़ेगा उतने टाइम्स हमारी काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगी। बट v के साथ क्या हो रहा है, जितने टाइम्स v बनेगा उतने उसके स्क्वायर के टाइम्स क्या हो जाएगी, हमारी काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी, क्योंकि यहाँ पे v का स्क्वायर है। जैसे v हमारा अगर 2 गुना बढ़ गया तो काइनेटिक एनर्जी कितने गुना बढ़ जाएगी, 4 टाइम्स, क्योंकि यहाँ के अंदर 2v आ जाएगा और 2 का स्क्वायर 4, यहाँ बाहर कितना आ जाएगा 4, तो काइनेटिक एनर्जी हमारी 4 टाइम्स बढ़ जाएगी। इसे तुम क्या करोगे, जो भी कभी ऐसा क्वेश्चन आ जाए तो तुम क्या करना, काइनेटिक एनर्जी के फॉर्मूले में वैल्यूज डालना और कंपेयर करके आंसर निकाल देना। अब हम आगे बढ़ते हैं, ये रहा, इसे बोलते हैं हम बुलेट प्रॉब्लम। बुलेट प्रॉब्लम में क्या होता है कि कोई एक बंदा होता है, वो सनकी रहता है, ठीक है, बेवकूफ रहता है वो, ठीक है, पता नहीं क्यों वो पेड़ के अंदर गोली मार रहा है, मुझे तो ये समझ में नहीं आता। आजकल वीडियोस में तो आती है कि शूटिंग विद समथिंग विद 50 काउ बुलेट, है ना। तो ये बंदा भी वही है, अपनी रील शूट कर रहा है और यहाँ पे इसने गोली चलाई, ठीक है। अब यहाँ पे जब बुलेट निकलेगी तो बुलेट की कुछ मजल वेलोसिटी होती है, मजल वेलोसिटी या इनिशियल काइनेटिक एनर्जी दे देगा, ठीक है। अब हमसे क्या पूछेगा कि हमारा जो ये ट्री है ये कुछ वर्क डन कर रहा है उसको रोकने के लिए, ठीक है, वर्क डन, या हमें दे देगा रेजिस्टिव फोर्स। हमें क्या बताना होगा, हमें ये बताना होगा कि ये बुलेट कितना अंदर घुस जाएगी, इस पेड़ के कितने अंदर घुसेगी क्या ये बुलेट। तो चलो देखते हैं। अभी हमने मान लिया कि बुलेट की इनिशियल काइनेटिक एनर्जी कितनी है
काइनेटिक एनर्जी दे दी हमें कितनी, कितनी दे दी काइनेटिक एनर्जी दे दी हमें 500 जूल मान लो, ठीक है, 500 जूल। हमसे ये पूछा हुआ है कि जब ये बुलेट इस पेड़ से टकराएगी तो ये कितने अंदर जाएगी। हमारा पेड़ जो हमें रेजिस्टिव फोर्स दे रहा है वो किसके बराबर है, वो है हमारा 100 न्यूटन के बराबर। 100 न्यूटन का हमें रेजिस्टिव फोर्स क्या दे रहा है हमारा पेड़। अब देखो जैसी बुलेट यहाँ टकराएगी, यहाँ पे बुलेट आई तो ट्री क्या करेगा, उसे रोकेगा, रेजिस्टिव फोर्स देगा, इस डायरेक्शन में क्या लगेगा, फोर्स लगेगा, ठीक है, कितने का, 100 न्यूटन का। अब कुछ ना कुछ वर्क डन होगा क्योंकि बुलेट तो हमारी अंदर धंसते जाएगी, धंसते जाएगी, धंसते जाएगी, धंसते जाएगी, है ना। बुलेट क्या करेगी हमारी अंदर धंसते जाएगी, तो वर्क डन तो कुछ ना कुछ होगा, ठीक है। और यहाँ पे एक ही फोर्स लग रहा है तो हम क्या बोलते हैं, हमारी वर्क एनर्जी थ्योरम में सिर्फ एक फोर्स का वर्क डन डालेंगे, दैट विल बी इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। अब फोर्स हमारा इधर लग रहा है, बुलेट इधर जा रही है, तो वर्क डन कितना होगा, नेगेटिव, माइनस कितना, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट होता है, फोर्स हमारा है 100 न्यूटन और डिस्प्लेसमेंट ही हमें निकालना है, तो डिस्प्लेसमेंट की जगह हम डी ले लेंगे, ठीक है। इस डी की वैल्यू हम निकाल देंगे, हम बता देंगे हमारी बुलेट भाई इतने मीटर अंदर गई है, इतने सेंटीमीटर अंदर गई, जितना भी वैल्यू आएगी। अब हमें काइनेटिक एनर्जी, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी निकालनी है। चेंज इन काइनेटिक एनर्जी क्या होती है, काइनेटिक एनर्जी फाइनल माइनस इनिशियल, तो क्या है काइनेटिक एनर्जी फाइनल माइनस काइनेटिक एनर्जी इनिशियल। अब देखो हमसे ये पूछा हुआ है कि ये बुलेट कितना ट्रैवल करेगी रुकने से पहले, किसके अंदर, इस जो ट्री है, ये जो ट्री की बात है, इसके अंदर कितना ट्रैवल करेगी रुकने से पहले। तो फाइनली तो हमें पता है कि बुलेट को रुकना ही है, तो फाइनल वेलोसिटी क्या हो जाएगी बुलेट की, 0। अगर फाइनल वेलोसिटी 0 हो गई तो काइनेटिक एनर्जी फाइनल भी कितनी हो जाएगी, 0। इनिशियली हमें पता है, हम ये नहीं मान रहे कि हवा के अंदर कुछ रेजिस्टेंस थी, ठीक है। हमने बोला कि 500 जूल से वो इस बुलेट के सामने से गन के छेद से निकली और यहाँ तक भी उसके पास 500 जूल ही है, तो हमारी इनिशियल काइनेटिक एनर्जी कितनी हो जाएगी, 500 जूल। तो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी कितना हो गया, -500 जूल। अब हमें ये पता है कि चेंज इन काइनेटिक एनर्जी किसके बराबर होता है, टोटल वर्क डन कर लो, -500 बराबर -100 टाइम्स डी। 1 0 से 1 0 कटा, 1 0 से 1 0 कटा, माइनस से माइनस कटा, डी की वैल्यू क्या आ गई, 5 मीटर। भाई 5 मीटर अंदर घुस जाएगी ये तो, और ये पेड़ तो 5 मीटर का अगर हुआ ही नहीं तो तब क्या होगा, तब बाहर निकल जाएगी, ठीक है। अगर क्वेश्चन में कभी ऐसे पूछ लिया कि ये जो पेड़ है ये सिर्फ हमारा 2 मीटर चौड़ा है, बुलेट अंदर रुकेगी नहीं रुकेगी, ये क्या होगा, तो तुम क्या बोलोगे, बुलेट बाहर निकल जाएगी, क्योंकि बुलेट को रुकने के लिए कम से कम 5 मीटर का पेड़ चाहिए। 5 मीटर तना, देखो बुलेट यहाँ आई, अगर ये पेड़ यहाँ तक होता चौड़ा तो रुक जाती, अब ये यहाँ पे ही रुकी, ठीक है। यहाँ पे क्या हुआ, इस पॉइंट पे हमारी बुलेट रुकी नहीं, ठीक है, यहाँ से बाहर निकल गई। अब मुझे तुम ये बता दो कि ये बाहर किस स्पीड से निकलेगी, ठीक है। एक स्टेप और है, थोड़ा तुम्हारा दिमाग खराब करते हैं, ठीक है। अब मुझे बताओ कि अगर 2 मीटर का पेड़ है तो ये बुलेट जो हमारी है वो किस स्पीड से हमारी बाहर निकलेगी, ठीक है। चलो अब मुझे बताओ कि हमारी जो बुलेट है वो कितनी स्पीड से बाहर निकलेगी। मास दे दिया मैंने, 30 ग्राम की बुलेट है, बुलेट मेरी यहाँ टकराई, यहाँ पे उसकी एनर्जी कितनी थी, 500 जूल। अब जब बाहर निकलेगी यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी, वही तो निकालना है। चेंज इन काइनेटिक एनर्जी कितना होता है, वर्क डन। वर्क डन कितना कर रहा होगा हमारा ये फोर्स कितना है, 100 न्यूटन का, 100 न्यूटन का। इस बार मेरा डिस्प्लेसमेंट कितना हो रहा है, इस बार मेरा डिस्प्लेसमेंट सिर्फ ये 2 मीटर ही हो रहा है, जितना हमारा चौड़ा पेड़ है ना। पहले तो हम मान रहे थे पेड़ इनफाइनाइट लंबा चौड़ा है, ठीक है, 5 मीटर तक अंदर बुलेट घुस गई तो रुक जाएगी। इस केस में क्या हो रहा है, इस केस में हमारा जो पेड़ है वो सिर्फ 2 मीटर ही है, तो वर्क डन तो सिर्फ कब तक होगा, जब तक ये 2 मीटर बुलेट ट्रैवल करेगी, क्योंकि पेड़ हमारा फोर्स लगा रहा है। जैसे ही पेड़ से बाहर निकल गई हमारी बुलेट, फोर्स लगना बंद हो जाएगी, क्योंकि पेड़ ही नहीं है तो रोकेगा कौन उसे, है ना। तो वर्क डन सिर्फ 2 मीटर तक ही होगा, किसका, इस FR का। तो वर्क डन क्या होगा, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। फोर्स कितना है हमारा, 100 न्यूटन और कितना डिस्टेंस है, 2 मीटर, तो ये हमारा हो जाएगा 200 जूल, ठीक है। 200 जूल हमारा वर्क डन हो गया, टोटल वर्क डन। वर्क डन हमारा कितना हो गया, 100 जूल दोबारा कर दिया, 200 जूल, ठीक है, 200 जूल। अब हमें बताना है यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी कितनी है। काइनेटिक एनर्जी हमें पता चल गई तो हमें क्या पता चल जाएगा, स्पीड पता चल जाएगी। ये वर्क डन भी हमारा नेगेटिव होगा, क्योंकि रीजन बता दी मैंने तुम्हें, ये फोर्स कितना लग रहा है, डिस्प्लेसमेंट उधर हो रहा है, ठीक है। अब हम देखते हैं कि हमारी चेंज इन काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी। देखो डेल्टा के ही होता है काइनेटिक एनर्जी फाइनल माइनस काइनेटिक एनर्जी इनिशियल, ठीक है। फाइनल हमें नहीं पता, वही तो हमें निकालनी है, तो इसको के ही फाइनल ही मान लो। और इनिशियल कितनी है हमारी, 500 जूल। ये किसके बराबर होगी, ये होगी इस -200 जूल, ठीक है, क्योंकि वर्क डन बराबर होता है चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। ये हमने देख लिया है।
ठीक है, अब ये 500 इधर आएगा तो काइनेटिक एनर्जी फाइनल की वैल्यू क्या हो जाएगी, बराबर 300 जूल। ठीक है, अब मुझे पता है मेरी बुलेट की काइनेटिक एनर्जी 300 जूल है। ठीक है, मास मुझे पता है 30 ग्राम है, तो मैं क्या निकाल सकता हूँ, बहुत ही आसानी से मैं उसकी वेलोसिटी निकाल सकता हूँ। काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, हाफ एम, एम कितना है 30 ग्राम, तो 30/1000 किलोग्राम, क्योंकि ऐसा यूनिट में हम सब रखते हैं, इनटू वेलोसिटी का स्क्वायर v स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा 300 के 1 0 से 1 0 कट गया। ठीक है, 3 से ये 3 कट गया, 2 उधर गया, 2 × 10⁴। ठीक है, v स्क्वायर की वैल्यू है ये, तो v कितना हो जाएगा 100√2 मीटर पर सेकेंड, है ना। यहाँ से हमारी वेलोसिटी आ गई कितनी 100√2 मीटर पर सेकेंड, मतलब अभी जब ये इस पेड़ से निकली है फिर भी इतनी तेज है कि भाई आदमी के आर पार चले जाए शायद, है ना। तो ऐसे इस तरीके के कुछ क्वेश्चंस हैं जो तुम्हारे वर्क एनर्जी थ्योरम के बारे में पूछ सकते हैं। कल मैं वर्क एनर्जी पावर का पूरा फुल चैप्टर वो करूंगा, अपलोड करूंगा, तो वो देख लेना, उससे तुम्हें सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। अभी थैंक्स फॉर वॉचिंग, ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर एग्जाम।